हेलो दोस्तों, वर्ल्ड मैप की तीसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वर्ल्ड मैप की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। लास्ट क्लास में हमने मालदीव्स की बात की थी, जो सार्क के 8 देशों में से एक है। आज हम सार्क के 8 देशों में से दूसरा देश श्रीलंका की बात करेंगे। दोस्तों, श्रीलंका भारत के दक्षिण दिशा में स्थित है, जो कि अगर आप मैप में देखेंगे तो बहुत छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है भारत के नीचे की तरफ। आइए उसके बारे में विस्तारपूर्वक बात करते हैं। तो दोस्तों, श्रीलंका भी अपने भारत की तरह ही ब्रिटेन का गुलाम था, और जैसे भारत की आज़ादी 1947 ईस्वी में हुई थी, वैसे ही ब्रिटेन का गुलाम देश श्रीलंका 1948 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। दोस्तों, श्रीलंका की जो स्थिति है वर्ल्ड में, वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है व्यापार के दृष्टिकोण से, क्योंकि वो भी मालदीव्स के पास ही पाया जाता है, हिंद महासागर में ही है। और अफ्रीका हो या फिर पश्चिम देश हो, उन सभी का एशिया से व्यापार इसी मार्ग से होता है। इसके अलावा श्रीलंका में चाय उत्पादन बहुत अधिक होता है और खपत बहुत कम होती है। खपत कम होने का कारण यह है कि श्रीलंका में उतनी ज़्यादा आबादी नहीं है जितना वहाँ पे चाय का उत्पादन हो जाता है। अर्थात श्रीलंका चाय का निर्यात करता है, इससे उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलता है। इसके अलावा श्रीलंका पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोग वहाँ पर आते हैं, बीचेस देखते हैं वगैरह वगैरह। दोस्तों, श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो भारत के साथ उसका जुड़ाव एक तमिलनाडु के एक छोटे से एरिया जिसका नाम है रामेश्वरम या धानुषकोडी, उससे जुड़ा हुआ है। रामेश्वरम या धानुषकोडी से जुड़ा हुआ है। ये मैंने रफली थोड़ा सा श्रीलंका बनाने की कोशिश की है। भारत का जुड़ाव अगर आप देखेंगे तो इस यहाँ से होता है, यहाँ पर भारत है तो इस दिशा में यहाँ पर उपस्थित है रामेश्वरम या धानुषकोडी। अगर असली मैप में देखा जाए तो यहाँ पर है। एडम ब्रिज भी इसे कहते हैं, राम सेतु ब्रिज भी कहते हैं, और ये रामेश्वरम या धानुषकोडी जो भारत का हिस्सा है उससे जुड़ा हुआ है, और ये आपका श्रीलंका है पूरा। दोस्तों, श्रीलंका का ये पॉइंट जो है पॉइंट पेड्रो कहलाता है, और ये भाग जो है जाफना भाग कहलाता है। श्रीलंका की कुछ महत्वपूर्ण स्थितियों आकृतियों की बात की जाए या स्थानों की बात की जाए तो उसमें पॉइंट पेड्रो के अलावा ट्रिंकोमाली, हम्बनटोटा, मन्नार द्वीप, कोलंबो स्ट्रीप, जयवर्धनपुरम, ये सारी चीज़ें हैं। तो आइए इनको विस्तार से देखें। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एलिफेंटा दर्रा। एलिफेंटा दर्रा यहाँ पर श्रीलंका की एक महत्वपूर्ण आकृति है जो कि इस स्थान पर उपस्थित है। दोस्तों, कुछ अगर इस मैप में देखा जाए तो यहाँ पर उपस्थित है एलिफेंटा दर्रा। इसके अलावा ट्रिंकोमाली। ट्रिंकोमाली क्या है? ट्रिंकोमाली भारत का एक तेल डिपो है। मतलब भारत ने अपना खुद का एक तेल डिपो श्रीलंका में बनाया है, उसका नाम है ट्रिंकोमाली। फिर बात की जाए महावेली गंगा। महावेली गंगा श्रीलंका की एक महत्वपूर्ण नदी है जो कि कुछ इस तरह से बहती है। महावेली गंगा। हम्बनटोटा बंदरगाह क्या है? दोस्तों, चीन द्वारा बनवाया गया श्रीलंका के अंदर एक बंदरगाह है, एयरपोर्ट है, जिसका नाम है हम्बनटोटा। हम्बनटोटा की स्थिति कुछ यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा है हम्बनटोटा, यहाँ पर इसकी स्थिति है। दोस्तों, इस हम्बनटोटा बंदरगाह को बनवाया किसने? तो दोस्तों, इसको बनवाया चीन ने ही, और चीन ने श्रीलंका को कर्ज दिया ये कहकर कि अगर आप इस हम्बनटोटा बंदरगाह को अपने श्रीलंका में बनवा लेते हैं तो यहाँ का पर्यटन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे आपके देश की जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपके देश को मुनाफा होगा। ऐसा कहकर चीन ने बहुत सारा कर्ज श्रीलंका को दे दिया और ये बंदरगाह बनाने के लिए कहा। लेकिन बाद की स्थिति यह थी कि जब हम्बनटोटा बंदरगाह बन जाता है तो जो भी इससे उम्मीदें की जा रही थी वो सफल नहीं हुई, और जिसके कारण श्रीलंका को बहुत ज़्यादा हानि हुई। श्रीलंका पूरी तरह से कर्ज में डूब गया, और चीन की ये पॉलिसी कि अपना पैसा किसी को दे दो और वहाँ पे निर्माण कार्य करवाओ। अच्छा, एक बात और,
जब चीन ने श्रीलंका को पैसे दिए थे इस बंदरगाह को बनवाने के लिए, तो इसके बदले में उस चीन ने ये भी तय किया था कि जो उस बंदरगाह को बनाने का सामान होगा, जैसे कि सलिया, ये वो सारी चीज़ें, जो भी कंस्ट्रक्शन में जो भी सामान होगा या फिर जो लेबर होंगे, वो सारे चीन से जाएंगे। तो इस तरह से चीन को डबल मुनाफा होता है। अगर वो एयरपोर्ट बन गया तो जो उसने कर्ज दिया है श्रीलंका को वो तो उसको वापस मिलेगा ही, और जो बनाने के दौरान जो कंस्ट्रक्शन होगा उसमें जो चीज़ें होंगी, खर्च होगा, एक तो लेबर भी चीन से ही जाएंगे जिससे चीन के लोगों को बहुत ज़्यादा लेबर का काम मिलेगा और पैसे उनके बनेंगे, और दूसरा जो कंस्ट्रक्शन का सामान है वो भी अगर चीन से ही ख़रीदा जाएगा तो उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा चीन को ही होगा। तो ये एक चीन की अजीब सी चाल कह लीजिए होती है, जिसको वो डेब्ट ट्रैप का नाम देता है। और इसमें एक बार अगर कोई देश फंस जाता है तो फिर बहुत विकट स्थिति हो जाती है उसके लिए, उस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए। तो ये हो गई बात हम्बनटोटा बंदरगाह की। इसके अलावा श्रीलंका की बहुत सारी राजधानियाँ आज तक हो चुकी हैं, चेंज होती रहीं, उसमें कोलंबो, कैंडी, श्री जयवर्धनपुर, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, तो फिलहाल उसकी राजधानी श्री जयवर्धनपुर है, जिसकी स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैप में अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर है श्री जयवर्धनपुरा। इसके पहले राजधानी कोलंबो थी और उसके पहले पूर्व राजधानी कैंडी थी। कैंडी की स्थिति श्रीलंका के मध्य में थी, बाकी कोलंबो और श्री जयवर्धनपुर तो पास पास नहीं है। दोस्तों, श्रीलंका के पास ही एक छोटा सा द्वीप है, यहाँ पर मैप में देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, इसका नाम है मन्नार द्वीप। मन्नार द्वीप के इस दिशा में मन्नार की खाड़ी है और मन्नार द्वीप की ऊपर की दिशा में या उत्तर की दिशा में पाक की खाड़ी है। तो मन्नार द्वीप के उत्तर की दिशा में पाक की खाड़ी और मन्नार द्वीप के दक्षिण की दिशा में मन्नार की खाड़ी। इसको आप याद रखेंगे कि इनकी स्थितियाँ क्या क्या हैं। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि श्रीलंका का ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है। तो दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस पूरे विश्व में दो ताकतें बन के उभरी, और अमेरिका चाहता था कि पूरा विश्व के सभी जो देश हैं या फिर ज़्यादातर देश उसके गुट में शामिल हो, और रूस ये चाहता था कि ज़्यादातर देश उसके गुट में शामिल हो। और ऐसी स्थिति में भारत कहीं ना कहीं रूस की तरफ था। जो रूस है वो ठंडियों में पूरी तरह बर्फ़ से ढक जाता है, सिर्फ कुछ ही हिस्सा उसका बचता है जो रहने योग्य होता है, बाकी पूरी तरह से वो बर्फ़ से ढक जाता है। अब ऐसे में जो रूस है उसमें ठंडी के समय पे एयरफोर्स काम नहीं कर पाती है। एयरफोर्स पूरी तरह से समझ लीजिए कि ठप पड़ जाता है, रुक जाता है, और ऐसे में पूरा भार किसी भी युद्ध के लिए पूरा भार नेवी को उठाना पड़ता है। और नेवी को के लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है कि अगर किसी भी देश से उसका युद्ध है तो उसके पास की स्थिति में या फिर जहाँ पर भी अपना एक बंदरगाह बनाए और वहीं से वार किए जाए, वहीं से युद्ध लड़ा जाए। तो ऐसे में ठंडी के समय पे अमेरिका पर नज़र बनाए रखने के लिए वो उसके लिए ये वाला मार्ग बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता था, ये वाला मार्ग। और जो नेवी थी उसे इसी मार्ग से जाना था अमेरिका तक या कहीं पर भी। अमेरिका इस बात को जानता था। तो अमेरिका ने एक प्लान बनाया कि अगर श्रीलंका को अपने गुट में शामिल कर लिया जाए तो रूस से कितने ज़्यादा नेवी निकल रही है, कितनी ज़्यादा जहाज़ें जा रही हैं, इसका पता आराम से लगाया जा सकता है। तो इसलिए अमेरिका ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह की स्थिति मैंने आपको दिखाई थी, फिर से दिखाती हूँ। हम्बनटोटा कुछ यहाँ पर है, यहाँ पर ये एकदम निचले भाग में इस जगह पे अमेरिका ने अपना एक ट्रांसमीटर स्टेशन बना दिया और रूस की सारी हरकतों पर, नेवी की हरकतों पर नज़र रखने लगा। अब रूस को इस बात से प्रॉब्लम होने लगी, तो रूस ने भारत से मदद चाहा कि भारत, श्रीलंका आपका पड़ोसी देश है तो कुछ मदद कीजिए, यहाँ पे जो हम्बनटोटा में ट्रांसमीटर अमेरिका का बनाया गया है उसको हटाने में मदद कीजिए। और इसी समय पे श्रीलंका के अंदर जो की स्थितियाँ भी सामान्य नहीं थी, वहाँ पे भी गृह युद्ध जैसा कुछ माहौल बना हुआ था। इसका कारण ये था कि श्रीलंका के इस भाग में, जाफना वाले भाग में बहुत सारे भारतीय रहते थे, भारतीय तमिल रहते थे, और इन जाफना में रहने वाले
भारतीय तमिलों पर श्रीलंका बहुत अत्याचार करता था। इसके खिलाफ इन तमिलों ने एक अपना संगठन बनाया, LTTE। LTTE का फुल फॉर्म था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, LTTE। अब इस LTTE संगठन का साथ दे दिया रूस ने, क्योंकि रूस तो ये चाहता ही था कि जो श्रीलंका है उसके अंदर अनस्टेबल सिचुएशन हो जाए जिससे उसको फ़ायदा मिले। तो अनस्टेबल श्रीलंका को अनस्टेबल करने के लिए रूस ने इस लिट्टे संगठन का साथ दे दिया और भारत से कहा कि आप भी इस स्थिति में कुछ भी मत बोलिएगा। फिर श्रीलंकाई जो हैं वो भारत आते हैं मदद मांगने के लिए, इस लिट्टे संगठन के खिलाफ लड़ने के लिए। फिर भारत ने बहुत ही गुप्त रूप से ये कहा कि अगर आप श्रीलंका के जो हम्बनटोटा बंदरगाह में अमेरिका का ट्रांसमीटर स्टेशन बन रहा है, इसको अगर आप हटा दें तो हम आपकी मदद करेंगे। भारत की ये शर्त थी कि हम्बनटोटा से अमेरिकी जो ट्रांसमीटर स्टेशन उसको हटा दिया जाए। इसके बदले में लिट्टे संगठन को दबाने में भारत श्रीलंका की मदद करेगा। और दोस्तों ऐसा ही हुआ। फिर इस बदले की मांग में श्रीलंका ने बात मान ली और हम्बनटोटा बंदरगाह से अमेरिका का जो ट्रांसमीटर स्टेशन था उसको हटा दिया। और इसके बदले में भारत ने लिट्टे संगठन से छुटकारा पाने के लिए श्रीलंकाइयों का साथ दिया और श्रीलंका में जो अनस्टेबल स्थिति पैदा हो रही थी, लिट्टे संगठन को हटाकर उससे छुटकारा पाया गया। लेकिन इसी क्रम में जो लिट्टे के संगठन के कुछ उग्रवादी थे, उन्होंने हमारे राजीव गांधी प्रधानमंत्री की हत्या कर दी। तो ये स्टोरी थी दोस्तों श्रीलंका के ऐतिहासिक बैकग्राउंड की। इसके बाद हम पढ़ेंगे सार्क के बचे हुए देशों को। और इसी के साथ आज का वीडियो श्रीलंका से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों से रिलेटेड वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और बाकी के देश अगली क्लास में पढ़ेंगे। और अगली क्लास में ख़ास तौर से हम पाकिस्तान के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।